देखिए इसमें सब लोग गोपियां नहीं हैं, कुछ गोप भी हैं। देखिए स्कोप है, हमारे सिनेमा स्कोप उधर बैठे हैं, और इधर हमारी माता श्री बैठी हैं जो बीना पांडे जी, ये महिमा गुप्ता जी हैं, महिमा सिंह जी हैं, और हमारी मेघा श्री जी हैं, ये अरुणा गिरी हैं, ये तुलसी राजपूत है, हमारे विजय भैया है जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, हमारे पराग पाटिल जी जो इस फिल्म को के गार्जियन हैं, निर्माण कर रहे हैं, निर्माता हैं, निर्माता ही होता है ना, निर्देशक निर्माता ही है, निर्माता ही है, निर्देशक आप हैं। तो हम तो काम पे ही फोकस करते हैं ना, बाकी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान कहाँ रहता है। हमको तो सिनेमा अच्छा बनने से मतलब होता है, और कोशिश है हमारी जो हम अच्छा काम करें, और सारे लोगों का कोऑपरेशन भी मिल रहा है, और ज़्यादा सबसे ज़्यादा कोऑपरेशन इस लोकेशन का है, क्योंकि यहाँ जो लोकेशन हम कर रहे हैं ये घर लगता है जो अपनापन सा है, और डोली सजा कर रखना में भी हम लोगों ने इस गांव में शूट किया था, तो ये गांव भी बड़ा प्यारा है जिस लोकेशन पे हम शूट कर रहे हैं, और बड़ा मज़ा आता है। बोल राधा बोल फिल्म का नाम है, और बगल में 3 हीरोइनें एक्ट्रेसेस हैं, और बगल में जो हमारे जो निर्माता साहब हैं ये पहले ब्रोकर हुआ करते थे, लेकिन ये प्रोड्यूसर कैसे बन गए? इस तरीके से जब एक फिल्म इंडस्ट्री में कोई कदम उठाता है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो एक भक्त भगवान कैसे बन जाता है? जिंदगी में आप अच्छा करिए। आपकी की हुई, मैं दूध बेचता था, मैं लिट्टी बेचता था, तो ये तो उन्नति है ना, ये तो लोगों को समझदारी की फेरा है। जो लोग आपको किस हिसाब से लेते थे, मैं तो दूध बेचने वाला आदमी को तो फिर हीरो नहीं बनना चाहिए, एक लिट्टी बेचने वाले आदमी को हीरो नहीं बनना चाहिए, मैं तो यहाँ तक लोगों के घर में नौकर तक रहा हूँ, तो मुझे हीरो नहीं बनना चाहिए, मुझे सिनेमा का एक पार्ट नहीं बनना चाहिए। ये तो आपकी सोच बताती है कि आप किस विधा में सोचते हैं। और जहाँ तक ये समझ लीजिए कि विजय भैया मेरे शुभचिंतक, और मेरे ही नहीं, मुझे लगता है इंडस्ट्री के जितने भी स्टार हुए, चाहे वो डायरेक्टर हुए, चाहे प्रोड्यूसर हुए, जितने भी कलाकार हैं, वो सबके लिए सोचे हैं। सिनेमाओं को कहीं ना कहीं रखने का तरीका जो होता है इनका एक अलग होता है कि सिनेमा में क्या है, कैसे है। तो मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है कि विदाउट ज्ञान नहीं हो सकती। मार्केटिंग, किसी को सामान बेचना कितना टफ जॉब होता है, ये कोई किसान नहीं बता सकता है। बेचने वाला किसान के पास उसकी दाम नहीं होती है, किसान तो मेहनत करता है, लेकिन दाम उसका वो बेचने वाला आदमी लगाता है। तो कहीं ना कहीं विजय भैया ने अपने जीवन में बहुत सारे सिनेमा का हिस्सा लोग हुए, और लोगों को बिजनेस करके इन्होंने दिया है, और आज उस लायक ये है जो एक नहीं, एक बोल राधा ही बोल नहीं, ये हजारों सिनेमा का निर्माण कर सकते हैं, और इनके अंदर क्षमता है, सिनेमा को समझते हैं। अब लोग इसको किस वे में लेते हैं ये मुझे नहीं जानता, और जो फालतू लोग हैं ना, वही लोग इधर से उधर बातें करते हैं कि ये ब्रोकर थे, ये थे, वो थे। उसकी काबिलियत को पहचानिए। कोई दुनिया में बहुत बड़ा प्रोड्यूसर पैदा होकर कोई नहीं आता है, और कोई हीरो पैदा होकर नहीं आता है, कोई डायरेक्टर पैदा होकर नहीं आता है। आपके पास अनुभव है तो आप दुनिया में अपनी चीज़ों को शेयर करिए, आप दुनिया को दिखाइए, दुनिया आपको प्यार करेगी। सवाल अभी भी उठ रहा है कि जैसे इसमें कहीं ना कहीं आपका पैसा लगाया गया है, मीडिया में ऐसे आवाज़ उठ रही है इंडस्ट्री में कि खेसारी जी का ही पैसा लगाया गया है, बल्कि नाम दे दिया गया है विजय यादव का। ये क्या वाकई में? तो मुझे लगता है कि सब हीरो को विजय यादव को मदद कर देना चाहिए। जितने भी हमारे इंडस्ट्री में लोग हैं जो पर्दे के पीछे काम करने हैं, तो सब हीरो को मदद करना चाहिए। जो भाई नीचे स्तर पे काम करे उनको बड़ा बनाने का काम, अगर लोगों के मन में ऐसी बातें हैं तो ये अच्छी बातें हैं, बुरी नहीं। मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में कम से कम 15 हीरो होंगे जी। बिल्कुल। हाँ, तो 15 हीरो लोगों को भी विजय भैया का मदद करना चाहिए, क्योंकि 15 हीरो पे इन्होंने मदद किया था। सबका करते हैं, और मुझे लगता है कि आजीवन करते आएंगे। तो हर टेक्नीशियन को बड़ा करने का काम हीरो करता है। अगर लोगों को लगता है कि मेरा पैसा है, तो मेरा पैसा है ही नहीं भाई, मेरा पैसा मेरे पास है रहता ही नहीं है। ये जनता का पैसा है, और ये जनता के मनोरंजन के लिए लग रहा है, चाहे वो कोई भी लगाए और किसी के माध्यम से भी लगे, ये मायने नहीं रखता है। मुझे लगता है कि मैं इनका हेल्प कर रहा हूँ, और जो पैसा हमें पहले लेना चाहिए वो बाद में ले लूँगा, क्या फ़र्क पड़ता है, और उससे सिनेमा बन जाएगी। तो वो बहुत ज़रूरी है, और ये तो खुशी की बात है। जो एक छोटे टेक्नीशियन हुआ करते थे, आज वो हमारे बगल में बैठ कर एक प्रोड्यूसर के हैसियत से बैठ रहे हैं। तो इसमें दुख की बात नहीं होनी चाहिए। हर आदमी का मदद करिए, मैं मदद ही कर रहा हूँ अपने भाई का, और एक अच्छा सिनेमा का हिस्सा ये मुझे बना रहे हैं, मैं इनको बना रहा हूँ।
तो इंडस्ट्री जो है एक दूसरे की पूरक है। आज हमारे भाषा की मेघा नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे भाषा के लिए इतनी मेहनत, इतना डेडिकेशन। हमारे भाषा के ये हमारी सिवान से हैं गिरी जी, महिमा यूपी से हैं, ये पटना से हैं, ये गोरखपुर से हैं। यहाँ कोई एक जिला का नहीं है, लेकिन हर आदमी एक दूसरे के परिवार की तरह एक दूसरे को लेके चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कि आपके अंदर विचारधारा है तो हर जगह आपके पास परिवार है, अगर आप अच्छा सोचते हैं तो। अगर आप नहीं अच्छा सोचते हैं तो आपके घर में भी आपकी अहमियत नहीं होगी और आपके परिवार भी आपके लिए सक्रिय नहीं होगा। बोल रहा था, बोल में जिस तरीके से हिंदी जो फिल्म थी उसमें ऋषि कपूर का डबल सेट दिखाया गया था, क्या इसमें भी केसारी जी आप डबल सेट में दिखने वाले हैं? नहीं, देखिए बोल रहा था बोल नाम है, लेकिन हमारी डिफरेंट कहानी है कि जिस आदमी को हम चाहते नहीं थे आज उसी के लिए हम कुछ कर जाते हैं। वो एक मोहब्बत का परिकाष्ठा है बोल रहा था बोल, और जब पर्दे पे आएगी तो लोगों को अच्छा लगेगा, ये मेरा विश्वास कह रहा है। ये आप थोड़े से सब लेकर, सबसे पहले तो फर्स्ट दिन पोस्टर का पूजा किया जाता है, उसके बाद सेकंड दिन उसी पोस्टर को दूध से नहलाया जाता है, ग्रैंड ओपनिंग मिलती है, आज की सुपर डुपर हिट चल रही है, इसके ऊपर पहला रिएक्शन क्या होगा आपका? ये सवाल अगर इंडस्ट्री से पूछिएगा तो लोगों को लगेगा जब भाई दूध खेसरिया के भैंस के था। सवेरे सवेरे 2 बाल्टी भेज दिया था बिना सिनेमा हॉल पे, ये ना कहीं के चढ़ा दिया सब बाबू। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में पहली बार नहीं हुआ है, दुनिया मुझे प्यार करती है और मैं उनके प्यार के लिए ही जीता हूँ। और इंडस्ट्री जब किसी की चीज़ें बड़ी होती तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने माध्यम से लोगों तक बताऊँ, क्योंकि बहुत दिनों से हॉल बंद हुए थे और खुले, तो जब भी नोटबंदी था उसमें मेरा ही सिनेमा लोगों को प्यार मिला। नोटबंदी कोरोना के बाद भी रिलीज मेरी सिनेमा हुई, उसको भी लोगों ने प्यार दिया। तो जब भी आपदा आती है तो मेरा सिनेमा रिलीज होता है और लोगों का वो शाही प्यार मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि मेरा बेटा अकेला है और पूरी भोजपुरी समाज का एक ऐसा बेटा है जो जनता के भरोसे चलता है। अपने काम के बदौलत तो हर आदमी एक दूसरे को प्रभावित करता है। यहाँ तो 15 सेकंड की वीडियो से लड़कियाँ स्टार हो जाती हैं, लड़के स्टार हो जाते हैं, लेकिन 2.5 घंटा किसी का मनोरंजन कराना थोड़ा टॉप जॉब होता है और उसमें भी लोग हमें प्यार देते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि 15 सेकंड का वीडियो मनोरंजन लोगों को नहीं देता है, वो देता है। वो भी बच्चे मेहनत करते हैं, वो लोग भी मेहनत के बदौलत यहाँ तक अपनी पहचान बना रहे हैं। तो चाहे वो जितना भी हो, मनोरंजन तो मनोरंजन होता है। मैं कोशिश करता हूँ अच्छा काम करने के लिए, चाहे वो 5 मिनट का मेरा एल्बम वीडियो हो या 2.5 घंटे की मूवी। 2022 की जो शुरुआत हुई है सबसे ग्रैंड ओपनिंग के साथ हुई आज की, लेकिन अभी तक इंडस्ट्री का कोई भी रिस्पांस सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिल रहा है कि आपको विश किया गया कि हाँ भाई अच्छी ओपनिंग मिली है कोरोना के बाद भी। तो क्या इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि भाई सफल फिल्म के को भी जस्टिफाई लोग नहीं करते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। उनके दिमाग में भोजपुरी समाज के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए वहाँ आशिकी बड़ी नहीं हुई है, वहाँ खेसारी बड़ा नहीं हुआ है, वहाँ पराग पाटिल, प्रदीप के शर्मा, चाहे उस सिनेमा से जितने भी लोग जुड़े हैं, अमरपाली दुबे हो गई, श्रुति जी हो गई, चाहे बीजेपी हो जाए, चाहे वो कंपनी के मालिक हो गए, चाहे राइटर हो गए, जो भी, वहाँ आशिकी ना बड़ी है ना ही उसके किरदार बड़े हैं। वहाँ हमारा भोजपुरी समाज बड़ा हो रहा है। ये अगर सबको समझ में आ जाती तो सब लोग प्रतिक्रिया देते, लेकिन उनके दिमाग में ये है कि नहीं ये मूवी भोजपुरी की नहीं खेसारी की है, तो उसके वजह से लोग नहीं देते हैं। ठीक है, वो आज भी नहीं देते हैं, कल भी नहीं देते थे। मैं तो जब से शुरुआत, मुझे लगता है कि मेरे जीवन की जब से शुरुआत 2011 से हुई और आज तक मैं इंडस्ट्री से कोई अपेक्षा नहीं रखा। हाँ, इंडस्ट्री में काम किया ज़रूर, बट मेरे लिए मेरा सब कुछ अगर देखा जाए तो मेरी जनता ही है जो मुझे हमेशा संभाल के लेके चलती है। मेघा जी, आपका सर सवाल रहेगा, आपके साथ तीसरी फिल्म, क्या कहना चाहेंगे? बगल में हैंडसम हीरो बैठे हुए हैं, पहली बार इंटरव्यू सामने, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अगेन मुझे सर के साथ काम करने का मुझे एक मौका मिला। सो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर डायरेक्टर सर को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। एंड बहुत मुझे खुशी और हैप्पी हो रहा है बिकॉज सर के साथ मैं बहुत हैप्पीली, बहुत कंफर्टेबली मैं काम करती हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी। किस तरीके से देखते हैं खेसारी लाल यादव के साथ आपकी जोड़ी? लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। जब फर्स्ट इंटरव्यू मैंने डाला था तो काफ़ी ज़्यादा लोग ने कमेंट किया था कि अगेन इंटरव्यू होना चाहिए, अगेन इंटरव्यू होना चाहिए। तो किस तरीके से आपके लाइफ में चेंजेस हुए हैं किस लाल यादव के साथ फिल्म करने के बाद? ये आदमी झूठ बोल रहा है ना, अभी हम कभी साथ आए ही नहीं।
नहीं करनी चाहिए। इंटरव्यू अकेले दिया इंटरव्यू था अकेले जिन्होंने मैंने और दिया आपको- था, आपको आपके अकेले साथ दिया नहीं, था। हाँ, सोलो में। एक्चुअली मेघा के अंदर एक चीज़ मैंने देखी है, मैं इनके अंदर रानी चटर्जी जैसा आग देखा हूँ, इनके अंदर अमरपाली दुबे जैसी एक्टर देखा हूँ, इनके अंदर अक्षरा जी जैसा डांस देखा हूँ, इनके अंदर मोनालिसा जैसा एक बॉडी फिगर जो होता है, एक अपने आप को प्रेजेंट, मैंने मुझे लगता है कि भोजपुरी की सारी हीरोइनों का ये मिक्सर है और हमारे भाषा के ना हो के भी हमारे भाषा को प्रेजेंट करने में ये 10 बार भी पूछती है कि इसको कैसे किया जाए। अगर इनको कुछ बताए एंड टू सेट अगर हम बताते हैं तो इन्होंने कभी अपने उसको दिल पे नहीं लिया, उसको जुनून में लेकर और इन्होंने उस परफॉर्म को किया। तो इसलिए मेरी पहली पसंद है मेघा। और अदर भाषा के लोग आकर और हमें सम्मान अगर देते हैं तो खुशी होती है कि हमारी भाषा में बहुत स्कोप है और अदर भाषा के लोग भी हमारी भाषा से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो ये संख्या बढ़ रही है, हमारी भाषा की संख्या अब ये साउथ की नहीं रही, अब ये भोजपुरी की हो गई है। तो हमने एक और भोजपुरी में एक इंसान को बढ़ाया, अब हम 12 करोड़ नहीं 12 करोड़ 1 हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं कोशिश हमारी रहती है कि हम हर भाषा के लोगों को अपने भाषा के लिए काम करें और उनको भी बोलें कि आप भाषा के लिए करिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सिनेमा की कोई भाषा नहीं होती, संगीत का कोई जात नहीं होता, संगीत का कोई भाषा नहीं होता। हाँ, इंटरटेन होता है, इंटरटेन होता है, इंटरटेन होता है। आप इंटरटेन करिए चाहे आप जिस भाषा में हो, चाहे जिस जाति से हो, क्योंकि हम किसी ना किसी जात में पैदा तो होते ही हैं, लेकिन हम अपने परिवार के भी नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं हम संगीत लाइन के लोग ऐसे होते हैं कि उनके लिए हर भाषा सक्रिय है, उनके हर भाषा के लोग सक्रिय हैं, उनके लिए हर जाति के लोग सक्रिय हैं। तो हमारे लिए मुझे लगता है कि हमारा इंटरटेन ही हमारा जात है, हमारा मनोरंजन ही हमारी धर्म है, हम उसी पे विचारधारा के साथ अपने जीवन को चलाते हैं। महिमा जी, झगड़ा कराने के बाद बगल में ही खेसारी भैया के साथ फर्स्ट फिल्म करने वाले, जी। क्या कहना चाहिए? फर्स्ट में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खेसारी जी के लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं रहता है और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत कोऑपरेटिव पर्सन है। फर्स्ट मूवी है, इसमें मेरा सेकंड लीड है, मीरा का कैरेक्टर है। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, जब स्टार्ट होगा बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गिरी जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या गिराएंगे आप? बिजली गिराए। सवाल पूछेंगे कैसे बोलूं? बोलो खेसारी जी के साथ इस फिल्म से पूछो पूछो आप क्या कहना ये चाहेंगे? खेसारी सर के साथ मेरी पहली फिल्म है और खुश तो मैं बहुत थी कि हाँ सर के साथ फिल्म करने का मौका मिल रहा है, पर डर भी उतना ही था कि सुपरस्टार हैं और मैं पहली बार इनके साथ काम कर रही हूँ। तो पर अभी हमारा एक सीन हुआ छोटा सा, तो इन्होंने इतना कंफर्ट फील करवाया ना कि मतलब मुझे लगा नहीं कि मैं इनके साथ पहली बार काम कर रही हूँ या फिर हमारे ये पहला सीन हो रहा है। तो बस सुपरस्टार ही है ये, एक बड़ा आदमी वही होता है जो सामने वाले को छोटा फील ना करवाए। सुपरस्टार होता तब तक आपके सर में चोट लग गया होता वहाँ। देखिए हम, हाँ, सर ने कहा कि मैं अच्छा करती हूँ, मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, बट आई वॉन्ट टू से समथिंग। अगर कोई अच्छा को एक्टर या डायरेक्टर हो तो ओनली दे कैन पुल आउट समथिंग। सो अगर मैं यहाँ अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ देन इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द डायरेक्टर एंड को एक्टर, क्योंकि वो लोग मुझसे निकाल रहे हैं। सो सभी उनको ही जानता है, मेरा कुछ नहीं है। जिस नदी में पानी होती है वहीं से निकाला जा सकता है। आपके अंदर वो काबिलियत है, इसलिए हम निकाल पा रहे हैं। नहीं तो हम ऐसा नहीं कि लोगों के साथ काम नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन हम चाह के भी कुछ नहीं निकाल पाते हैं, बिकॉज कि उनको लगता है कि मुझे क्यों बता रहा है, क्यों सिखा रहा है। वो ईगो पे ले लेते हैं और वो परफॉर्म समझते ही नहीं। उनको लगता है कि यार मेरे ईगो को कहीं ना कहीं मुझे बता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी आपसे सीखते हैं, आप भी हमसे सीखिए। एक दूसरे को कोऑपरेट करके ही इंसान जीवन में चलता है, और एक दूसरे को कोऑपरेट करके जब एक परिवार बनता है तो मुझे लगता है कि एक सिनेमा भी एक परिवार की तरह ही है, कि हम सब कैरेक्टर अलग से तो हैं ज़रूर, बट हम एक दूसरे के परिवार समझ के एक दूसरे के रिलेशन में हैं। आज हमारी आप बीवी की तरह है, ये हमारी बीवी की तरह, ये बीवी की तरह, ये बहन के रोल में है, ये माँ के रोल में है। तो हमारा पूरा परिवार कंप्लीट है। और जब एक परिवार एक दूसरे को ही नहीं समझेगा तो मुझे नहीं लगता कि उस परिवार में भी आगे की कोई स्कोप होगी। इसीलिए इंसान को परिवार की तरह सिनेमा को भी बना के चलना चाहिए। जैसे आज पिता के रूप में है, ये पिता के रूप में है, तो
कहीं ना कहीं ये हमारे गार्जियन स्वरूप है और इनके बुलाए पे सारी व्यवस्था इनका काम है। हमारा भविष्य तय करना हमारे बस में होती है। इन्होंने हमें एक स्कूल दिया है, अब हम पढ़ाई कितनी अच्छी कर सकते हैं, हम परीक्षा कितनी अच्छी दे सकते हैं, और इस परीक्षा का रिजल्ट जब हॉल में जाएगा तो दुनिया हमें किस लेवल पे देखना चाहती है। हमें आईपीएस समझ रही है कि हमें जोकर समझ रही है या हमें नौकर समझ रही है, ये रिजल्ट हमारा हॉल बताएगा। तो ये गार्जियन है, संवारने का काम कर रहा है, लेकिन हम जो परीक्षा देने आए और पढ़ाई करना है तो हमें कुशल से पढ़ना चाहिए। बीना जी, आप आस्की में खिसाड़ी जी की माँ, फिर ऐसा गेटअप देख के लग रहा है कि फिर से आप बोल रहा था बोल में खिसाड़ी जी की माँ, तो आपने क्या लाइसेंस ले रखा है माँ बनने का? माँ बनने मेरी फेवरेट। हाँ, प्राउडली मैंने लाइसेंस लिया हुआ है। जितने अच्छे एक्टर्स हैं और मुझे वो बुलाते हैं सम्मान के साथ। और अगर आप बोल रहे तो मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं सिर्फ खेसारी जी के साथ नहीं रिपीट कर रही हूँ, मैं द स्टाइल सिनेमा पराग पाटिल के साथ अपना सेकंड फिल्म कर रही हूँ, और दैट इज़ मोर प्राउड मोमेंट फॉर मी, क्योंकि सर ने आशिकी में ट्रस्ट किया जो कि मैंने इमेजिन नहीं किया था। जब मैंने आशिकी खुद मैं हॉल में गई थी, पहले मैं ये बता दूँ, मैं फर्स्ट टाइम सिनेमा हॉल में गई थी भोजपुरी फिल्म देखने के लिए, वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ। मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, मेरी भाभी, मेरे जीजा, सब लोग गए थे। और आशिकी एक वो फिल्म है जो मैं अपनी बेटी को दिखा सकती हूँ, तो वो आशिकी बनाया है इन्होंने। मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि जब हमारा सीन होता था हमें नहीं पता था कहाँ पे क्या शॉट हो रहा नहीं हो रहा। जब मैंने वो पर्दे में देखी तो मुझे पता चला कि इन्होंने मुझे ऐसा दिखाया है वहाँ पे। सो लाइक मुझे मौका मिल गया, सो थैंक यू अगेन सर, थैंक यू सो मच। और ये तो है ही मेरा बच्चा, मैं तो इनको बोलते रहती हूँ कि बताइए, इतना बड़ा इतना तेल लगाया किसी और ने, गोद में किसी और के खेल रहा हूँ मैं। ये सिस्टर हैं, सिस्टर कुछ बोलेंगे आप? चरण जी आ रहे हैं। पूछ लीजिए भाई। बोल रहा था बोल में आप कैरेक्टर कर रही हैं खेसारी जी, सुपरस्टार। ये सुभद्रा का कैरेक्टर कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ खेसारी जी के साथ मूवी करने, मतलब फर्स्ट टाइम ही है मेरा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है उनके साथ। ये ट्रेंडिंग स्टार हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। विजय भैया, सवाल आपके साथ, खेसारी जी को लेकर आप बोल राधा बोल ही क्यों लेकर, सबसे पहले तो फर्स्ट दिन पोस्टर का पूजा किया जाता है, उसके बाद सेकंड दिन उसी पोस्टर को दूध से नहलाया जाता है, ग्रैंड ओपनिंग मिलती है, आज की सुपर डुपर हिट चल रही है, इसके ऊपर पहला रिएक्शन क्या होगा आपका? ये सवाल अगर इंडस्ट्री से पूछिएगा तो लोगों को लगेगा जब भाई दूध खेसरिया के भैंस के था। सवेरे सवेरे 2 बाल्टी भेज दिया था बिना सिनेमा हॉल पर, ये ना कहीं के चढ़ा दिया सब बाबू। सबसे बड़ी बात यहाँ है कि मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन में पहली बार नहीं हुआ है, दुनिया मुझे प्यार करती है और मैं उनके प्यार के लिए ही जीता हूँ। और इंडस्ट्री जब किसी की चीज़ें बड़ी होती तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने माध्यम से लोगों तक बताऊँ, क्योंकि बहुत दिनों से हॉल बंद हुए थे और खुले, तो जब भी नोटबंदी था उसमें मेरा ही सिनेमा लोगों को प्यार मिला। नोटबंदी कोरोना के बाद भी रिलीज मेरी सिनेमा हुई, उसको भी लोगों ने प्यार दिया। तो जब भी आपदा आती है तो मेरा सिनेमा रिलीज होता है और लोगों का वो शाही प्यार मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि मेरा बेटा अकेला है और पूरी भोजपुरी समाज का एक ऐसा बेटा है जो जनता के भरोसे चलता है। अपने काम के बदौलत तो हर आदमी एक दूसरे को प्रभावित करता है। यहाँ तो 15 सेकंड की वीडियो से लड़कियाँ स्टार हो जाती हैं, लड़के स्टार हो जाते हैं, लेकिन 2.5 घंटा किसी का मनोरंजन कराना थोड़ा टॉप जॉब होता है और उसमें भी लोग हमें प्यार देते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि 15 सेकंड का वीडियो मनोरंजन लोगों को नहीं देता है, वो देता है। वो भी बच्चे मेहनत करते हैं, वो लोग भी मेहनत के बदौलत यहाँ तक अपनी पहचान बना रहे हैं। तो चाहे वो जितना भी हो, मनोरंजन तो मनोरंजन होता है। मैं कोशिश करता हूँ अच्छा काम करने के लिए, चाहे वो 5 मिनट का मेरा एल्बम वीडियो हो या 2.5 घंटे की मूवी। 2022 की जो शुरुआत हुई है सबसे ग्रैंड ओपनिंग के साथ हुई आज की, लेकिन अभी तक इंडस्ट्री का कोई भी रिस्पांस सोशल मीडिया पर देखने को नहीं मिल रहा है कि आपको विश किया गया कि हाँ भाई अच्छी ओपनिंग मिली है कोरोना के बाद भी। तो क्या इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि भाई सफल फिल्म के को भी जस्टिफाई लोग नहीं करते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके पास कुछ बोलने के लिए है ही नहीं। उनके दिमाग में भोजपुरी समाज के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए वहाँ आशिकी बड़ी नहीं हुई है, वहाँ खेसारी बड़ा नहीं हुआ है। वहाँ पराग पाटिल, प्रदीप के शर्मा, चाहे उस सिनेमा से जितने भी लोग जुड़े हैं, अमरपाली दुबे हो गई, श्रुति जी हो गई, चाहे विजय भैया हो जाए, चाहे वो कंपनी के मालिक हो गए, चाहे राइटर हो गए, जो भी
वहां आशिकी ना बड़ी है, ना ही उसके किरदार बड़े हैं। वहां हमारा भोजपुरी समाज बड़ा हो रहा है। ये अगर सबको समझ में आ जाती तो सब लोग प्रतिक्रिया देते, लेकिन उनके दिमाग में ये है कि नहीं, ये मूवी भोजपुरी की नहीं, खेसारी की है, तो उसके वजह से लोग नहीं देते हैं। ठीक है, वो आज भी नहीं देते हैं, कल भी नहीं देते थे। मैं तो जब से शुरुआत, मुझे लगता है कि मेरे जीवन की जब से शुरुआत 2011 से हुई और आज तक मैं इंडस्ट्री से कोई अपेक्षा नहीं रखा। हाँ, इंडस्ट्री में काम किया जरूर, बट मेरे लिए मेरा सब कुछ अगर देखा जाए तो मेरी जनता ही है जो मुझे हमेशा संभाल के लेके चलती है। मेघा जी, आपका सर सवाल रहेगा, आपके साथ जी लिट्टी चोखा और उसके बाद बोल रहा था संघर्ष किए तो इनको लिट्टी चोखा मिला। तो उनको संघर्ष किए, मेहनत किए तो लिट्टी चोखा खाने के लिए मिला। और उसके बाद जब पेट में अनाज गई तो आशिकी आई। जब पेट में आने ना रही तो मोहब्बत समझ में आई। अब ये पूछ रहे हैं कि बोल राधा बोल, अब क्या के बाद राधा को। अच्छा, अब राधा की इच्छा देखिए, आशिकी के आशिक हो गए, मोहब्बत तो हो गई, अब ये राधा से बोल रहे हैं कि तेरे लिए क्या कर दूं, बता राधा। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मुझको फिल्म बनाने का उत्प्रेरित करने वाला यही आदमी है। भैया आप प्रोड्यूसर बनो, आपको हक है। 4 महीना खोदते बनाते हैं नहीं यार, मार्केटिंग करने तो कर, लोग कहेंगे कि निर्माता बन गया फिर काम गड़बड़ाएगा। मैंने क्या चाहते हैं कि प्रोड्यूसर के पास इनका भी नौकरी चला जाए। कुछ प्रोड्यूसर तो ये सोचेंगे कि नहीं, सबसे बड़ा विलन तो पराग है यार, कि इसी ने आदमी इस आदमी को देखा रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे, कहाँ पे मतलब हम लोगों को कंपटीटर बना दिया। तो भाई पराग ने और खेसारी लाल ने एक मार्केटिंग करने वाले आदमी को मालिक बनाया, तो आप इस काबिल हो तो बना, और ये भी इस काबिल है कि नहीं भैया करिए, हम 1 रुपया ये बोले नहीं लिए हैं, ये भी डायरेक्टर होकर मेहनत, तो ये सबका सहयोग से ही आदमी। भैया बात बताओ आपसे, भगवान पे चढ़ने वाला फूल वैष्णो देवी के मंदिर से नहीं आता है, वो किसी खेत से ही आता है, वो किसी बागान से ही आता है, और वो जमीन पे रहता है। तो जीवन में भगवान को भी उस जमीन की जरूरत होती है। खेसारी को दुनिया भगवान मान ले या खेसारी को बहुत बड़ा स्टार मान ले, लेकिन बनाने वाले वो जमीन के लोग ही हैं। इस पे चढ़ने वाला श्रद्धा का फूल या मोहब्बत की फूल उस जमीन से ही आती है। चाहे मैं अपने आप को कितना भी बड़ा क्यों ना बोल दूं कि आई एम किंग, आई एम हा दुनिया जहान, फालतू कुछ, ये सब कहने की बातें हैं। जमीन के ही लोग आपको बड़ा बनाते हैं। इसीलिए अगर उस जमीन कभी जरूरत पड़े उस जमीन के लोगों के लिए, तो आप खड़े हो जाइए। यही तो इंसानियत है, इससे बड़ा इंसानियत क्या है। नहीं तो एक मराठी आदमी होकर आज भोजपुरी का सबसे बड़ा डायरेक्टर है ये दोनों जितनी फिल्में मेरे साथ की, अभी तक मुझे लगता है कि 3 साल से इनसे ज्यादा कोई सिनेमा नहीं चली। बिल्कुल सभी, और सारे सिनेमा स्टाइल अलग, कहानी अलग किया है। ये लगातार 3 सुपरहिट, हाँ 3 किया इन्होंने। और 3 साल से कभी नोटबंदी है, तो कभी कोरोना है, तो कभी कई गो लहर चल रहा है। चौथी के बारे में क्या कहना चाहिए पता नहीं? चौथी के बारे में तो अभी देखिए, बोल रहा था बोल, अब इसके बाद ताजमहल बनाएंगे डायरेक्ट। राधा ने बोला कि ताजमहल बना दे भाई, तो बनाएंगे ताजमहल। बोल रहा था बोल के लिए इतना ही कहूँगा कि दर्शकों ने खेसारी जी की और मेरे जोड़ी को हमेशा से पसंद किया। वो संघर्ष हो, लिट्टी चोखा हो, आशिकी हो। आशिकी एक मील का पत्थर फिल्म बन चुकी है। इंसानों से तो बहुत प्यार किया मैंने, इस बार बकरी से प्यार कर रहा हूँ। अब बोल रहा था बोल को पिछली फिल्म मेरी और बेहतर और बड़ी कैसे करना है। अभी तक तो इंसानों से मोहब्बत थी ना, इंसान को, इंसान की मोहब्बत को और भाषा को समझता है, लेकिन एक बकरी भाषा को नहीं समझती और उसको अपने प्यार में पागल कैसे करता हूँ, ये बोल रहा था बोल है। जानवरों को भी हम इतनी जानवरों से प्रेम करता हूँ, तो बहुत सारे हीरोइनों ने नाराज हो गई थी। हाँ, उनको तो हमसे प्यार ही नहीं है, प्यार ही नहीं। मैंने और जितने हीरोइन है सब डॉगी रखी है, सब लोग डॉगी से प्यार है इनको। और मुझे अगर बकरी से प्यार होगा तो पता नहीं क्यों इतना भाई, क्यों इतना हो गया भाई। मुझे अच्छा, इनको डॉगी से प्यार है। माँ को शैम्पू नहीं देती है धोने के लिए, और उसको डॉगी को धुलवाएंगी। ये मेरा पीहू है तो मेरा पीहू है तो दीहू है। नाम ऐसा रखेंगे फालतू के मतलब के। मैं किसी के लिए बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देखिए जानवर भी हमारे जीवन के हिस्सा है। हमें सबसे प्यार करना चाहिए, जानवर हो या इंसान, यही तो 2 चीज है, यही 2 चीज है। तो सबको प्लीज डोंट माइंड, आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा। क्या करूँ, रोड पे चलता हूँ, कहीं ना कहीं खुरू तो लग ही जाता है। देखिए, बोल राधा बोल एक नास्तिक की आस्तिक प्रेम कहानी है।
एक नास्तिक इंसान है केसारी लाल यादव, जो बिल्कुल पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता है। तो एक नास्तिक की आस्तिक प्रेम कहानी है बोल रहा था। बस यही कहूँ। फिलहाल हम कभी कभी आस्था को भूल जाते हैं कि हमारे लिए आस्था मायने नहीं रखता, लेकिन जब मजबूरी होती है ना तो मुझे लगता है कि कोई इंसान को नहीं, उस आस्था को ही याद करता है। यही हमारी बोल रहा था बोल है, यही हमारा प्रेम है। एक प्रेम की परिकाष्ठा है कि जो आदमी अपने मंदिर जाना पसंद नहीं करता है, वो एक दिन सिचुएशन आता है कि उस मंदिर के दरवाजे पे झाड़ू तक लगाता है। यही हमारी प्रेम कथा है, यही हमारी बोल रहा था बोल। भैया आपके लुक की बात की जाए, पराग जी हमेशा आपके हर फिल्मों में लुक चेंज कर देते हैं, तो ये आप में अलग अलग लुक, चौथी में भी अलग लुक है क्या? इसमें आपको मुझे तो डर इस बात का है कि साहब लुक चेंज कर रहे हैं, कहीं मुझे ना चेंज कर डर तो हमें इस बात की है कि इनके भी जीवन में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ लोग चेंज किए हैं अब यही एक बचे हैं, देखिए कब चेंज करते हैं। नहीं, कहने का मतलब यही है कि संघर्ष हो, लिट्टी चोखा हो, आशिकी हो, मैंने हमेशा अपने फिल्म की क्या सीरीज है, लेकिन हाँ क्या सीरीज है। संघर्ष किया तो इंसान को लिट्टी चोखा मिला, और जब पेट में अनाज गया तो आस्की आई, उसके बाद आस्की के बाद अब उसकी ख्वाहिश पूछ रहे हैं, बोल रहा था बोल क्या बना दूं तेरे लिए। तो इसलिए भी आप केसारी जी को एक अलग लुक में देखेंगे। अभी जो केसारी जी आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये इनका लुक नहीं है बोल रहा था बोल का। काम भी करना है, बोल रहा था बोल। प्रोड्यूसर का नुकसान हो रहा है, प्रोड्यूसर को समझ में नहीं, पहली बार बने हैं ना ये, इसीलिए अभी हम लोग काम करते हैं। आप प्लीज काम करने दो। जो आस्की को लेकर जो अभी तक सिनेमा घर में नहीं देखे हैं, फैंस से मैसेज एक देखिए, मैं चाहता हूं कि जातिवाद का जहां तक सवाल है हमारे बिहार यूपी में थोड़ा सा ज्यादा है, तो एक बार आस्की देखिएगा तो पता चलेगा कि हमारी जाति हमारा विचारधारा ही होना चाहिए, और हमारी विचारधारा में जाति होती है। मुझे लगता है कि इंसान की कोई जात नहीं होती है, जात तो 2.5 होते हैं, एक मर्द, एक औरत, और एक हमारे जो बीच के होते हैं हमारे किन्नर समाज के लोग। तो जात तो 2.5 ही है, हम आपस में बांट लेते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता है। और मोहब्बत की कोई जात नहीं होती है, और शिक्षा की कोई जात नहीं होती है। और इसी शिक्षा और मोहब्बत से अच्छा बताइए, जब हम इलाज कराने जाते हैं तो ये कभी पूछ के नहीं जाते हैं कि किस जाति का ये हॉस्पिटल है और किस जाति का वो डॉक्टर है। हमारे लिए इलाज, जब हम मंदिर में जाते हैं तो उस पंडित से ये नहीं पूछते हैं कि आप किस जाति के इंसान हो जो हमें प्रसाद दे रहे हो। तो हमें कहने का मतलब कि आप अपने दुनिया को भाषा से मत बदलिए, उसको अपने भाषा में ला दीजिए, मीठा भाषा में ला दीजिए। मुझे लगता है कि हर आदमी आपका अपना है और हर लोग सक्रिय है, तो वो आपको देखने को मिलेगा आशिकी में। और आशिकी में जो कमाल का काम, जो कमाल का एक्ट हमारी अमरपाली जी ने किया है, माइंड ब्लोइंग। मैं हमेशा उनको सर्वोपरि मानता रहूँगा, क्योंकि जब भी उनके साथ काम करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस करके हम लोग काम करते हैं, और वो चीज़ों को समझती भी हैं, वो मुझे भी बताती हैं। जो चीज़ें उनको समझ में नहीं आती है, हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करके ही काम करते हैं, और मज़ा आता है। और उस सिनेमा के करके मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो रियल बेस पे कहानी है। और मैं सबको चाहूँगा कि एक बार उस माँ बाप को भी वो आस्की देखनी चाहिए, और उस बच्चों को भी वो आस्की देखनी चाहिए कि हमें डिफरेंस, हमारे लिए माँ बाप कितना सक्रिय हैं, और हम चाहें तो माँ बाप के मन को भी बदल सकते हैं, बशर्ते वो नफरत से नहीं, उसके लिए मोहब्बत की जरूरत होगी। थैंक यू सो मच।